आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुण जो एक क्रम में अनादि काल का अभिप्राय वर्तमान समय भले ही कलयुग है। इससे पूर्व द्वापर युग था, उससे पूर्व त्रेता युग और उससे पूर्व सतयुग। इन सभी युगों में प्रकृति के 3 गुण जो एक क्रम में आते हैं, तमोगुण, फिर सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर पुनः पुनरावृत्ति में तमोगुण की स्थितियाँ आती हैं। इनका आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर इनका संग रंग का एक अलग-अलग परिस्थितियाँ बनती हैं। ये पिछले लगभग 3850-60 वीडियो हमने जो आज तक प्रसारित की हैं, अलग-अलग विषयों में इन सभी स्थितियों पर इस बात का ज़िक्र किया है। हालाँकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस अर्जुन को जो एक ज्ञान उपदेश दिया, उस उपदेश में स्पष्ट इस बात को कर दिया कि 3 गुणों का जो ज्ञान है, वो बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। इस गूढ़तम ज्ञान पे ही जो हमने पिछले साढ़े 6 वर्षों से 3800 कुछ वीडियो बनाई है, तब भी देखिए हर रोज नई-नई स्थितियाँ कुछ न कुछ उत्पन्न होती हैं। आपके हमारी भौतिक जगत में भी जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसमें भी त्रिगुणात्मक स्थितियाँ ही होती हैं। क्योंकि ये 3 गुण जड़ हैं, लेकिन नित्य हैं। जैसे हम एक शब्द सच्चिदानंद शब्द बोलते हैं ना, सत्य, चित, आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा सत्य चित है, आनंद नहीं है। लेकिन जब-जब वो सत्य चित की स्थिति में, आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाती है, या जितने अनुपात में होती है, उतने अनुपात में परमात्मा के आनंद की झलकें अपने आप ही मिलती। ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था अनादि काल से चलती आ रही है। शास्त्र क्यों बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्र तो यहाँ तक चेतावनी दे देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। आज तो कलयुग की स्थितियां हैं, ये पनपते पनपते नाचने लगी। संसार में देखिए आपके हमारे जीवन में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण कलयुग की स्थितियां विशेष स्तर पर नाचती हुई नजर आती है, जिनको मनुष्य अपने जीवन काल में इस बात की स्थितियों को स्वीकार नहीं करता। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में तो आपका हमारा शरीर जब माता के गर्भ में गर्भाकाल की स्थिति में होता है, वो तो तामसी स्थिति है। शिशु काल यानी कि जन्म होने के बाद जो शिशु की एक अवस्था है, बचपन काल 10, 11, 12 वर्ष तक की जो स्थितियां हैं, वो तामसी होती है। तामसी का अभिप्राय उसको सत्वगुण के प्रति कोई जागृति नहीं होती, उसको तो भौतिक जगत के प्रति भी कोई एक विशेष इच्छा नहीं होती। सर आप देखते हो ना बच्चे आरंभिक कक्षाओं में रोते-धोते जाते हैं। उनकी खेलने में, खाने-पीने में रुचि होती है। ये अज्ञानता के कारण यानी कि प्रकृति की तमोगुण की स्थितियां बचपन काल तक 10-11 वर्ष तक की आयु तक वैसे ही प्रधान बनी रहती। उसके बाद जब कामुक इंद्रियां किशोर अवस्था आरंभ होती है या यूं को कि कामुक इंद्रियों का विकास होते ही रजोगुण का प्रवेश होता है। हालांकि देखिए रजोगुण पहले भी था क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन गुणों के खेल को जब तक आप ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक नहीं समझते, तो आपका मेरा जो मिला हुआ जीवन किस दिशा की ओर मोड़ेगा, ये आप संसार के बहाव में, संसार के अन्य मनुष्यों को देखा-देखी कहो, या पूर्व जन्मों के जो आप कारण शरीर में संस्कार लेकर आते हैं, जिनकी बहुलता होती है, जिनका स्वभाव संस्कार एक विशेष स्तर पर बन चुका होता है,
वही स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को चलाने लगती हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि स्वभाव, संस्कार रहते तो कारण शरीर में, लेकिन प्रकट सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में होते हैं और वही विचार आपके बड़े स्थूल शरीर को एक इंद्रियों के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा का इनके स्तर पर भोग करवाती है। 5 विषयों का जो एक भोगने की स्थितियाँ हैं, उनमें प्रवृत्त करवाती है। और इस दिशा की ओर आप जो नए कर्म करते हो, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा जो कर्मेंद्रियाँ हैं और इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगने में जो सहायता आप इन कर्मेंद्रियों की लेते हो, बस इन्हीं स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन एक विशेष स्तर पर गुजरता जाता है। यानी कि किशोर अवस्था से रजोगुण थोड़ा विकसित होने लगता है। युवावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में धर्मानुसार देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय मर्यादित स्थितियों से है, एक व्यवस्था से है, शास्त्र सम्मत स्थितियों से है, कानून के अंतर्गत जो-जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, उनसे भी है। हम बार-बार क्यों कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलना है। क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो इसका अभिप्राय दूसरों की हरी बत्ती है। दूसरों के अधिकारों की आपने अपने कर्तव्यों द्वारा एक पालन करना है। जैसे जब आपकी हरी बत्ती थी, दूसरों ने अपने एक लाल बत्ती का रुकते हुए आपके अधिकार का एक सम्मान किया। देखिए, हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। बिना एक दूसरे के सहयोग से आपका हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे पारिवारिक स्तर पर परिवार के अलग-अलग सदस्य एक-दूसरे को सहयोग देते हैं। सहयोग का अभिप्राय धर्म से है, एक व्यवस्था से है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप एक कर्तव्य समझकर नहीं निभाते, तो फिर विसंगतियाँ आने लगती हैं। यानी कि जब आपका रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध समझाने का एक विशेष उपदेश ज्ञान दिया। लेकिन इन स्थितियों को आप और हम केवल शाब्दिक स्तर पर ही सुनते हैं, कहीं-कहीं मान लेते हैं, लेकिन व्यवहार में इन सभी स्थितियों को कोई महत्व नहीं देते। जब इन सभी स्थितियों को आप महत्व नहीं देते, तो आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है उस दिनचर्या में देखिए किसी भी प्रकार की कोई सात्विक स्थितियाँ, कोई दिशा पकड़ नहीं पाती। इसलिए जैसे ही आपका हमारा जो रजोगुण किशोर अवस्था में देखिए किशोर अवस्था में भी उतनी समझ नहीं होती, इसलिए बार-बार माता-पिता की निगाह किस पर रहती है? किशोर अवस्था के बच्चों पर। क्योंकि वो बिगड़ने की स्थितियाँ रजोगुण के कारण बनने की कुछ-कुछ संभावनाएँ होती हैं। कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि उसके बच्चे आवारागर्द हों। आवारागर्दी का अभिप्राय बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के जब आपकी इंद्रियाँ भटकावमय स्थितियाँ भोग प्रेरित होने लगती हैं। आज 24/7 देखिए बच्चों की ही नहीं, युवा वर्ग में और यहाँ तक प्रौढ़ावस्था में और कहीं-कहीं देखिए वृद्धावस्था में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष में आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए और भी देखिए शॉर्ट्स के द्वारा कहीं न कहीं इन सभी सात्विक स्थितियों पर चर्चाएँ करते रहते हैं। ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, ताकि जीवन एक व्यवस्थित बना रहे, अनुशासित बना रहे। शास्त्र क्यों कहते हैं गुरु की आज्ञा में रहो? क्योंकि गुरु ही आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित अनुशासन में रखते हैं। अनुशासन में रहने का अभिप्राय क्या है? किसी बड़े की आज्ञा में रहना। बड़े का अभिप्राय ज्ञानी से है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो वहाँ अध्यापक
अधिक ज्ञान रखता है वो आपको हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो और भी बड़े-बड़े संस्थान हैं। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर आपके हमारे जीवन को शास्त्र सम्मत स्थितियों में चलाने के लिए गुरु आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु भी शास्त्रों की ही बात को रखते हैं और शास्त्र ये मूलभूत रूप से वेदों का ज्ञान है। वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया। कहीं-कहीं देखिए गीता के ज्ञान को भी अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के ही बोल है। भले ही वेदों का ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न उपनिषदों के रूप में परमात्मा की प्रेरणा से किया गया, परमात्मा के आशीर्वाद से किया गया। लेकिन मायातीत महापुरुषों द्वारा हम जो प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम, रात इन ज्ञानमय स्थितियों का जो वर्णन करते हैं, ये परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में जैसी-जैसी स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बन जाने के कारण ही इन सभी शास्त्रों की बातों को जितना-जितना मैं समझ पाया, उनको मैं तर्कपूर्वक विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों का आपके हमारे 3 शरीरों से जो संबंध है, उसको तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में बिखराव नहीं आए। बिखराव का अभिप्राय जब-जब रजोगुण बिगड़ता है और रजोगुण तो तभी बिगड़ता है जब रजोगुण बेलगाम हो जाता है। उस पर सतोगुण का नियंत्रण नहीं होता। देखिए गाड़ी आप चला रहे हो उसमें यदि ब्रेक फेल हो, ब्रेक का गति पे नियंत्रण नहीं हो, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएँ होंगी। दुर्घटनाओं का अभिप्राय क्या है कि जब आप कानून का पालन नहीं करते, शास्त्र सम्मत अपने कर्तव्यों को निभाते नहीं हैं, इसका अभिप्राय धर्म की स्थितियाँ डामाडोल होने लगती हैं, धर्म कमज़ोर पड़ने लगता है। हम तो बार-बार यहाँ तक इस बात को जोर देकर समझाते हैं कि धर्म की चारदीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को हिला ना सके, उस दीवार को लांद ना सके, उस दीवार को गिरा ना सके, तोड़ ना सके। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं, तभी धर्म की चारदीवारी मजबूत होती है, ऊंची बनती है, जब आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण सहज ही आपके हमारे जो जीवन में आते हैं, आप उनको स्वीकार कर लेते हो। लेकिन प्रौढ़ावस्था में भी रजोगुण कुछ-कुछ कमज़ोर पड़ने लगता है और सतोगुण का आगमन होने लगता है। ज्ञान में स्थितियाँ बनने लगती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ कि हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। दरवाजा खटकाती है, प्रकाश में स्थिति है। क्योंकि बीता हुआ जीवन कुछ परिणाम आपको एक दर्पण के रूप में दिखाता है, जिसके फलस्वरूप वृद्धावस्था के आसपास की स्थितियों में सतोगुण विकसित होना आरंभ हो जाता है। इसलिए आप देखते हो ना सत्संग की स्थितियों में वृद्धावस्था के लोग अधिक बैठे होते हैं, अधिक सुनते होते हैं। वृद्धावस्था की स्थितियों के आसपास लोगों का झुकाव क्योंकि वृद्धावस्था के बाद तो देखिए मृत्यु की स्थितियाँ हैं और मृत्यु तो देखिए अच्छे नास्तिक मनुष्यों को भी आस्तिक बनाने की दिशा की ओर सहज ही बनती हैं। अभी कुछ समय पूर्व विमान दुर्घटना की जो स्थितियाँ अहमदाबाद की भारत में हुई, आपने उन सभी चित्रों को देखा होगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में जहाँ तक कहते हैं कि आप जब पूजा स्थल जाते हो, मंदिर जाते हो सकता है ज्ञान में स्थितियाँ उतनी ना बने, लेकिन शमशान घाट में जब आप और हम जाते हैं, मृत्यु का एक प्रत्यक्ष बोध होता है, तो क्षणिक वैराग्य जगता है। वो अलग बात है कि क्षणिक वैराग्य को यदि आप सँभालते नहीं हो, ये संसार तो रजोगुणी है, तमोगुणी है। किस लिए?
क्योंकि आप रजोगुण का संग भी करते हो, तमोगुण का संग भी करते हो। सत्वगुण का संग करते नहीं, वृद्धावस्था आने पे भी देखिए, जब आप राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाते हो, राजसी स्थितियों में शादी की सालगिरह मनाते हो, मनोरंजन की स्थितियों में जुड़े रहते हो। आजकल तो कहीं-कहीं ऐसी स्थितियाँ भी आपने देखी है ना कि वृद्धा आश्रम में भी लोग इस बात को जोर देकर मोहर लगाते हैं कि मौज-मस्ती करो, दिल जवान रखो। ये सभी स्थितियाँ देखिए कुछ अलग दृष्टिकोण से हो सकता है स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ स्वस्थता प्रदान करे, लेकिन आपका हमारा जो शरीर है, देखिए स्थूल शरीर तो एक छोटा भविष्य है। आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो निश्चित रूप से रजोगुण और तमोगुण में रहते हुए बिगड़ता ही है। इसको सात्विक खुराक चाहिए, इसको सत्संग रूपी स्थितियाँ चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में सत्वगुण का संग होने मात्र से कुछ सकारात्मक स्थितियां आपके हमारे स्वभाव में दस्तक देने लगती है। और यदि उन स्थितियों को आप संभाल लेते हो, दिन में राजसी स्थितियों के समय फिसलते नहीं, तो निश्चित रूप से आप तमोगुण में गिरने से बच जाते हो। अन्यथा राजसी स्थितियों में जब-जब फिसलन होती है, विषय भोगों की आसक्ति, लोलुपता बढ़ने लगती है, तो ये फिसलते-फिसलते संसारी मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो। किस लिए? भोगों की आसक्ति के कारण। यानी कि जो वृद्धावस्था में आपका हमारा सत्वगुण विकसित होना चाहिए, वो विकसित हो नहीं पाता। इन स्थितियों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे खुल नहीं पाते। जबकि मनुष्य जीवन शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये कर्म जोनि के साथ-साथ साधना जोनि का एक अवसर लेके आया है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हैं उस मैच को जीतने के लिए। आपको भी मिले हुए जीवन में जीत हासिल करनी है। जीतने का अभिप्राय कार्य शरीर को शुद्ध करना है, शुद्ध कमाई करनी है, शुभ संस्कार बनाने हैं। क्योंकि जितने अनुपात में शुभ संस्कार बनते जाएँगे, उतने अंश में आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटने लगती है। जितने अनुपात में आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाती है, उतने अंश में आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए स्थितियाँ परस्पर जुड़ी हुई है। यानी कि आपको अपने मिले हुए जीवन में युवावस्था में भी सत्वगुण विकसित करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। कम से कम हमारा रजोगुण बिगड़ने ना पाए। और सत्वगुण जैसे-जैसे क्रमबद्ध रूप से विकसित होने लगता है, तो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में जब प्रकृति की अनुकूल स्थितियों का आपके हमारे जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन में सात्विक स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो फिर सहज ही आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कारों की स्थितियाँ बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को आपने जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से सँभालोगे, विकसित करोगे, उतना-उतना आपका हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल होने लगेगा और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक विशेष स्थितियाँ, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगेंगे। इन स्थितियों को एक विशेष स्तर पर आपको हमें जागृत करना होता है और इस स्थिति विशेष को जागृत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी अभी आपने कुछ समय पहले योग दिवस जैसी स्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी है। हालाँकि देखिए योग दिवस का अधिकांश लोगों का जो मनाने का उद्देश्य होता है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थता की।
स्थितियाँ पाने से है। हालाँकि शास्त्र भी देखिए स्थूल शरीर को क्योंकि साधन की स्थितियाँ हैं, साधन को स्वस्थ रखना चाहिए। आप कोई भी यात्रा में जाओ, आपकी गाड़ी ठीक-ठाक होनी चाहिए। ये स्थूल शरीर भी आपकी हमारी गाड़ी है। स्थूल शरीर के रहते-रहते ही कारण शरीर को आप और हम शुद्ध कर सकते हैं। यदि स्थूल शरीर अस्वस्थ होगा, तो फिर आज के दिन तो देखिए आप देखते हो कि जब स्थूल शरीर अस्वस्थ होता है, रोगग्रस्त होता है, भले ही आपके हमारे राजसी स्थितियों का वो बिगड़ा हुआ जो युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में आपने हमने संग किया था, उसका ही परिणाम होता है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, संग का रंग दिखेगा, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो, संग में केवल सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा आज रजोगुण की अधिक होती है। रजोगुण की प्रशंसा होने के कारण ही आपको मेरा रजोगुण छलांगे लगाता है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए ताकि जो वृद्धावस्था की दहलीज पे आते-आते आपका मेरा सतोगुण विकसित होना चाहिए। उस विकसित होने की स्थितियों में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करना आरंभ करें, ताकि स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो, क्योंकि स्थूल शरीर की स्वस्थता 1% का महत्व है। मन बुद्धि के स्तर पर आपके सुंदर विचार बनेंगे, आपकी बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगेगी, तो विवेक शक्ति बिगड़े हुए मन पर नियंत्रण पा लेती है। मन का बॉस तो बुद्धि ही है, लेकिन वर्तमान जीवन में देखिए आप कलयुगी स्थितियों में बुद्धि भी मन के साथ-साथ 5 भोग्य विषयों का जब रस लेती है, रस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती। तो विवेक शक्ति जगती ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती और राजसी रहते हुए मन के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाते हुए 5 भोग्य विषयों में संसार में ही रस लेने लगती। कहते हैं ना इसकी बुद्धि रस बुद्धि है। तो फिर स्थितियाँ सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर वृद्धावस्था की स्थितियाँ हों, आज समाज में देखिए वृद्धावस्था के स्तर पर भी मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ आप देखते ही हो। इन सभी स्थितियों को देखिए आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। हो सकता है मेरी इन बातों को कहीं आरंभिक स्तर पर सुनने में बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं देखिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों आप तर्कपूर्वक समझिए ताकि मिला हुआ जीवन जो निरंतर मृत्यु के आघोष में मृत्यु की एक मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है, वर्तमान जीवन के सदुपयोग करने में ही एक समझदारी है और समझदारी का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। इन सभी स्थितियों को आप भी अपने जीवन में अपनाएँ ताकि आपका हमारा आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। जैसे-जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो रजोगुण एक अमर्यादित स्थितियों से नियंत्रण में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप पाप कर्म होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता, कानून का भी पालन होता है। शास्त्र सम्मत स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। फिर ऐसी स्थितियों में प्रॉपर के कार्य आरंभिक स्तर पर सकाम भाव से होते हैं, फिर उनमें निष्कामता आने लगती है, साधना आरंभ हो जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई, इस शुद्ध कमाई को करने में आप भी निरंतर अग्रसर होते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाएँ, संस्कार जगाएँ। इन्हीं शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे इन आध्यात्मिक चैनलों के अलग-अलग स्थितियों से आप जितना अधिक जुड़ते हो, जुड़ने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि परमात्मा से जुड़ें। देखिए चैनल तो मात्र एक माध्यम है। आप किसी भी चैनल से जुड़ें। ऐसा नहीं कि केवल आपने हमारे ही चैनल से जुड़ना है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। आप किसी से भी जुड़ो, लेकिन परमात्मा की, जिसको कहते हैं ना, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ हैं। जितना आप जुड़ जाओगे वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। और मनुष्य कम से कम यदि मोक्ष का लक्ष्य इस जीवन में नहीं भी प्राप्त कर पाता तो उस दिशा में चलते-चलते आपकी हमारी जो अगली जोनी है वो मनुष्य जोनी की सुरक्षित बन जाती है। तो यानी कि एक नया अवसर पुनः आप संस्कारी माता-पिता के यहाँ मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की अवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर बढ़ाने के लिए परमात्मा ऐसी स्थितियाँ अपने आप ही बनाने लगते हैं। केवल आपने इस दिशा की ओर चलने की इच्छा रखनी है, जिज्ञासा रखनी है, प्रयास करने हैं, तो ऐसी सभी स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, समय-समय पे कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। और कल सुबह पुनः एक नए सैद्धांतिक विषय को लेते हुए फिर प्रकृति के 3 गुणों का, तुम्हारे 3 शरीरों का, आत्मा और परमात्मा की सजातीय संबंधों पर किसी अन्य विषय को आधार में लेते हुए फिर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।